Hello everyone. So today I will be discussing the next topic, which is learning as an outcome, achievement and performance. तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग जो है ना, वो आउटकम, अचीवमेंट और परफॉर्मेंस की तरह व्यू करी जाती है। ठीक है, इससे हमें पता ये चलता है कि कैसे जो है हमने जो नॉलेज और स्किल्स एक्वायर किया है वो हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम डेमोन्स्ट्रेबल रिजल्ट्स जो हैं वो दे पाएँ। सो वी कैन से दैट लर्निंग व्हेन व्यूड as an outcome, achievement and performance signifies the demonstrable results of acquiring knowledge and skills. अब बात करते हैं आउटकम के बारे में, लर्निंग एज एन आउटकम। तो इसमें जो है कि जो लर्निंग आउटकम है वो स्पेसिफिक होती है और मेजरेबल होती है। जब कभी भी क्या देखा जाता है कि लर्नर एक ना लर्निंग एक्सपीरियंस को कंप्लीट करता है तो उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो आउटकम में जो है ये सारी चीज़ जो है वो काउंट होती है। सो वी कैन से दैट लर्निंग आउटकम्स आर specific, measurable and observable results that learners are expected to achieve after completing a learning experience। और learning experience क्या होता है, जैसे कि एक कोर्स हो गया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, एट्सेट्रा। फोकस क्या रहता है कि जो लर्नर है वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर भी पा रहे हैं या नहीं, जो भी उसने लर्न किया है वो डेमोन्स्ट्रेट कर भी पा रहा है या नहीं। ऐसे नहीं है, ये इसके ऊपर फोकस नहीं करता है कि वो टीचर ने क्या पढ़ाया हुआ है, वो तो एक असाइड रखा जाता है। जो भी टीचर ने पढ़ाया है, किस चीज़ के लिए जो लर्नर को जो है वो एक्सपोज किया जा रहा है, वो चीज़ साइड में रखी जाती है। ये देखा जाता है कि लर्नर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट क्या कर सकता है। ठीक है, तो दे एम्फसाइज व्हाट लर्नर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट रादर देन जस्ट व्हाट दे आर एक्सपोज टू। एग्जाम्पल क्या रहता है लर्निंग आउटकम का, कि जैसे कोई फॉर्मूलाज वगैरह सिखाए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो देखा जाता है लर्निंग आउटकम में कि वो स्टूडेंट जो है अगर उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दी गई है तो स्पेसिफिक फॉर्मूला को तो अप्लाई कर सकता है या नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट अ लर्निंग आउटकम माइट बी students will be able to apply a specific formula to solve a problem। अगला है इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस में ये देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो क्लैरिटी देते हैं लर्नर्स को भी और एजुकेटर्स को भी। सो वी कैन से दैट लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड क्लैरिटी फॉर बोथ लर्नर्स एंड एजुकेटर्स, गाइडिंग इंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। अगली बात करते हैं अचीवमेंट के बारे में, लर्निंग एज अचीवमेंट। तो जब कभी भी लर्नर जो है ना वो अपने रिजल्ट्स जो है वो रिजल्ट्स लाता है अपने, तो वो काउंट होता है लर्निंग आउटकम में। अब वो कितने अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है, ठीक है, तो वो एक काउंट होगा अचीवमेंट में, अकम्पलिशमेंट में। तो इसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि जितने अच्छे रिजल्ट जो है वो लर्नर लाता है उससे पता चलता है कि उसने जो नॉलेज, स्किल्स जो है और कॉम्पिटेंसी है वो अच्छे से अटेन कर ली है। सो वी कैन से दैट अचीवमेंट रेफर्स टू द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, इंडिकेटिंग दैट अ लर्नर हैज़ अटेन्ड द इंटेंडेड नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। अब बात करते हैं मेजरेबल की, ये कैसे मेजर हो सकता है। तो टिपिकली ये एसेस हो सकता है बड़े सारे मेथड से, जैसे टेस्ट ले लिया जाए या प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं, प्रेजेंटेशंस ले ली जाएं। तो इन सभी को इवैल्यूएट किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस हद तक जो है वो लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव हो गई है। सो वी कैन से दैट इट इज़ टिपिकली असेस्ड थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, presentations to evaluate the extent to which learning outcomes have been met। अब बात करते हैं इम्पैक्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट क्या है कि जो डेमोन्स्ट्रेटेड अचीवमेंट ऑफन लीड्स टू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फर्दर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जब कभी भी अचीवमेंट अच्छी होती है ना, जैसे अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे दिए हैं लर्नर ने, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अचीवमेंट जो है वो सक्सेसफुल है, उसकी अकम्पलिश कर लिया उसने। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लर्नर को ना एक पुश मिल जाता है कि आगे भी वो अपनी जो है वो लर्निंग अच्छे से कर पाएगा और उसमें उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी, उसकी भी डेवलपमेंट हो पाएगी, उसकी लर्निंग की भी डेवलपमेंट हो पाएगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो लर्निंग एज अ परफॉर्मेंस में बात करते हैं कि परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो टीचर सिखाता है या पढ़ाता है या सिखाई जाती है क्लास में,
उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे जो है वो बच्चा अप्लाई करता है अपने लर्नड नॉलेज को, अपनी लर्न स्किल्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर शेफ़ जो है उसको पहली चीज़ें बनाना सिखाई जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है परफॉर्मेंस में क्या आएगा कि वो कैसे अपनी कुकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है, अपनी कुकिंग स्किल्स को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है। एक इंजीनियर जो है वो अपने इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करता है ताकि वो एक ब्रिज बना पाए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो परफॉर्मेंस में काउंट होते हैं। So we can say that learning as performance. Performance is the practical application of learned knowledge and skills in real world situations. Examples: a chef demonstrating cooking skills or an engineer applying engineering principles to design a bridge are examples of performance. अब सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो परफॉर्मेंस होती है ना वो प्रैक्टिकल वैल्यू और रेलेवेंस बताती है लर्निंग की, ठीक है। वो ये बताती है कि कैसे जो है जो भी लर्नर ने नॉलेज एक्वायर किया है, कि जैसे उसने स्किल्स को एक्वायर किया है वो कैसे यूज़ हो सकते हैं ताकि एक स्पेसिफिक गोल्स को जो है हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड आउटकम्स के लिए। सो वी कैन से दैट performance demonstrates the practical value and relevance of learning, showing how acquired knowledge and skills can be used to achieve specific goals and contribute to real world outcomes. अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है, अचीवमेंट्स है, परफॉर्मेंस है, ये सारे के सारे जो हैं वो इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स हैं लर्निंग प्रोसेस के, जहाँ पे लर्निंग आउटकम जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि क्या चीज़ें पढ़ी जानी चाहिए, क्या चीज़ें सीखी जानी चाहिए, क्या स्किल्स एक्वायर करी जानी चाहिए। वहीं पे अचीवमेंट जो है वो ये बताता है कि क्या सक्सेसफुली जो है वो लर्नर ने एक्वायर कर लिया हुआ है आउटकम से, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस में ये बात करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकलिटी में डील करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ डील करते हैं और कैसे रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डालती है लर्निंग, ठीक है। सो वी कैन से दैट in essence, learning outcomes, achievements, and performance are interconnected aspects of the learning process. Learning outcomes provide the framework for what should be learned. Achievement indicates the successful acquisition of those outcomes, and performance demonstrates the practical application and real world impact of that learning. With this, I end my topic here itself. Thank you so much. Please like, share, and subscribe for more such content. Thank you so much.